फॉर्मूले बताए थे, है ना बेटा, 2 फॉर्मूले बताए थे वेलोसिटी के, और एक बताया था बेटा एनर्जी लॉस का। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, देख बच्चा, क्वेश्चन है एक 2 किलोग्राम मास बेटा, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और एक 4 किलोग्राम मास, है ना बेटा, ये हमारा इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है बच्चा, है ना, कहता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हमारा है 0.5। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड स्पीड, स्पीड्स ऑफ masses and loss in kinetic energy due to collision। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ, लेट्स गो। हाँ जोक है, समझ गया मैं। अब क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन जोक नहीं है, क्वेश्चन सीरियसली है। लो बनाओ। यस मिस्टर नयन, हाउ आर यू? वांट टू से समथिंग? यस सर। सर हम आवाज नहीं आ रहा इतना अच्छा यार। अरे सर, आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर अब आ रही है? हाँ बोलो। सर हमारी सर जो डीबीपी है सर, जो कल आपने दी थी, उसके बाद वाली जो डीबीपी है, डीबीपी नंबर 26 सर, उसमें कुछ क्वेश्चन सर शायद तक अब तक पढ़ाए नहीं है, वो कुछ अजीब से क्वेश्चन है। जैसे एक उसमें सर एक स्फीयर, कोन और वो सर क्यूब दे रखा है, और उसमें पूछा है कि उन सबको एक हाइट तक उठाएंगे तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अरे बदमाश, तो मुझे पता है ना बेटा, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, कौन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सब तुमको पता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, जिसका हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऊंचा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, है ना। गॉट इट। हर्षित राज, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज 2 घंटे सोया हूँ दोपहर में। गुड इवनिंग, हु आर यू? गुड इवनिंग, कौन है आप? तुम्हारी आवाज बहुत लड़खड़ा आ रही है। सर, हाँ अभी ठीक आई, बोलो। फिर गड़बड़ हो गई आवाज तुम्हारी। सर मैं आपको हाँ टाइप करो, टाइप जो दिक्कत टाइप करो। आ रहे हो, तुम्हारा नेटवर्क बहुत कमजोर है बच्चा। सिद्धार्थ वाजपेयी, हेलो। हाँ बच्चा बोलो। हाँ सर, जैसे आपने बताया था, जैसे कोई कोलिजन होता है हाँ तब किसी हाइट से हम ऑब्जेक्ट को जब नीचे गिराते हैं जैसे, तो उतनी हाइट पे नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल सही बात। बट सर जैसे बैलून में हम वाटर भर के या उससे उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा लेस मास लें, उसके ऊपर गिराते हैं तो जिस साइड से गिराते हैं उसके ऊपर पहुंच जाता है। फिर से बोलना, क्या होता है जैसे बैलून में? बैलून में जैसे वाटर हाँ भरें, उसके हाँ बाद हम उस पर बैलून के कंपेरिजन में बहुत लेस मास वाली बॉल लें हाँ, और दोनों को एक साथ में ऊपर ऊपर मतलब ऊपर नीचे करके एक गिराते साथ हैं। ड्रॉप करोगे ना बच्चा, तो यहाँ 2 हाँ। कोलिजन हुआ ना, यहाँ 2 कोलिजन हुआ। एक यस सर। कोलिजन हुआ बॉल और बैलून के बीच में, यस और सर। दूसरा कोलिजन बैलून और जमीन के बीच में। यस सर। 2 बार ना कोलिजन हुआ बेटा, सिंगल कोलिजन थोड़ी है यस सर, लेकिन है ना। जिस साइड से गिराते हैं उसमें ऊपर चला जाता है उससे। क्योंकि बैलून से भी एनर्जी उसको मिलती है एक्स्ट्रा, जमीन से भी इंपल्सिव फोर्स मिलता है ना बेटा। यस सर। सर इसलिए। ओके, थैंक यू सर। हर्ष गार्गी शर्मा का आंसर आ गया। यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो जैसे मैं बोलो। कह रहा हूँ कि जैसे हमारा फ्लोर पर, सर हमें कह रहा फ्लोर पर एक क्यूबिकल ब्लॉक लेते हैं हाँ और उसके एक कोने पर हम फोर्स लगाते हैं सर, वो कभी कभी होता है कि एक तरफ से पलटने लगता है सर। अगला चैप्टर, नेक्स्ट और चैप्टर में आएगा सर टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट। सर नेक्स्ट चैप्टर में आएगा टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट, वहां पढ़ेंगे ऐसा चीजें। सर हाँ बोलो।
अच्छा सर। सर आप ये बता सकते हैं कि ये जैसे हम एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं सर, वो क्यों नहीं वो होता पलटती, वो घूम क्यों जाती है? वही तो बता रहा हूँ, ये सब बातें नेक्स्ट चैप्टर की है। ये घूमने की बात है ना, रोटेट करने की बात है ना बच्चा, रोटेशनल चैप्टर में आएगा वो। ओके सर, ओके सर, ओके, ओके सर, थैंक ओके बच्चा। वीर, हेलो सर। यस, हेलो, बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये कहते हैं अभी सर मेरा नेटवर्क सही नहीं था, इसलिए सर आपने इस क्वेश्चन के पहले क्या कराया था? कुछ भी नहीं कराया है, पहला क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। राहुल। हेलो सर। यस राहुल। सर सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? फिर से बोलो। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? Central forces are the forces which either originate from the same point or terminate at the same point. ठीक है, ओके, थैंक यू चलो सर। देखिए बच्चा, ये सवाल का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आया जाए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या किसी को फॉर्मूला याद है ना बच्चा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन कॉलिजन, है ना बेटा? डेल्टा के। डेल्टा के मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना बेटा? ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1, यही बताया था ना बच्चा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखो बच्चा, हाफ म्यू कितना हो गया? m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। रिलेटिव वेलोसिटी देख बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चा, तो ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर इज 0.25 माइनस ऑफ 1, ये हो गया बच्चा 1/4, नहीं 1/2, 1/2 इंटू 8/6 इंटू हो गया 6 स्क्वायर इंटू हो गया 3/4। लेकिन आ गया बच्चा नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी की लॉस हुई, है ना बच्चा? तो चलो 2 से कैंसिल कर दिया जाए, 4 और 2 से 8 कैंसिल कर दिया जाए, तो आंसर आया -18 जूल। इसका मतलब 18 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, है ना बच्चा? सेकेंड पार्ट पहले हो गया। अब चलो वेलोसिटीज की बात करें। चलो बच्चा निकाले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी? देखो बेटा 2 × 4, 2 × 4 प्लस ये देखो बच्चा 4 × -2 डिवाइडेड बाई 2 + 4, ये 0 आ गया बेटा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आ गई। अब चलो कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी, इसको मान लिया जाए बच्चा फर्स्ट बॉडी, इसको मान लिया जाए सेकेंड बॉडी। v1 क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस em2 u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 माइनस ई हमारा हो गया 0.5, m2 हो गया 4, u1 माइनस u2 ये हो गया बच्चा 6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये भी हो गया 6, ये कैंसिल हो गया बच्चा। तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है बच्चा? v2 देखा जाए, v2 हमारा होगा बेटा v सेंटर ऑफ मास प्लस em1 इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0, फिर प्लस ई हो गया 0.5 इंटू m1, ये हो गया 2 इंटू u1 माइनस u2, ये हो गया 6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया 6, ये आ गया बच्चा 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ, इसका 2 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ। अरे कौन बच्चा कीबोर्ड चेक कर रहा है? ये कौन बच्चा है जी कीबोर्ड चेक कर रहा है? मन करो बच्चा नौटंकी ये सब। हर्षित कुछ और पूछना है बच्चा? गड़बड़ आवाज आ रही फिर से तेरी। सर आपको टेलीग्राम पर सर फोटो सर प्लीज देख लीजिएगा। क्या आप देख लूंगा? पता नहीं चल रहा सर कुछ भी। मैसेज टाइप कर दिया है। मैसेज करो मेरे को।
चैट कर दिया है चल दिया। मैसेज। चैट पे किया है मैसेज, दिखा तो नहीं मेरे को। चैट पे किया मैसेज तुमने? हर्षित, कहाँ है हर्षित का मैसेज? पहले बाकी बच्चों का चैट ऑफ करूं। हर्षित, हर्षित, वेरी हर्षित, मानसू, सार्थक, नहीं आया कोई मैसेज तुम्हारा? हाँ मिला, हर्षित रहा है। अच्छा ठीक है, देख लूंगा। ओके, देख लिया बच्चा तेरा मैसेज। अक्षय बोलो। सर हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, इस क्वेश्चन को हम लोग मोमेंटम कंजर्व करके नहीं बना सकते थे? एकदम बच्चा, मोमेंटम कंजर्व करके और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को सॉल्व करके ही तो फॉर्मूला आया था ये वाला ना, याद करो, है ना? यस सर। और सर जो आपने ये काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस निकाला है, हाँ इसको हम लोग के आई माइनस के एफ नहीं कर सकते थे इनिशियल माइनस टाइम में? एकदम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी स्पीड निकल गई ना, इसके बाद कर लो के आई माइनस के एफ, आ जाएगा आंसर, उससे भी सेम ही आंसर आएगा बच्चा। ठीक है, देखो बच्चा, एक बॉडी हमारा 10 किलोग्राम का, ये जा रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। दूसरा हमारा है बेटा बॉडी, ये भी हमारा 10 किलोग्राम का, और ये हमारा है बेटा रेस्ट में, ठीक है। सवाल कहता है इफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कॉलिजन, कॉलिजन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस है बेटा, है ना, ये हमारा है कितना? ये हमारा है बेटा 200 जूल, है ना। तो कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बनाओ बच्चा। हिमांशु, हेलो सर। हाँ सर मैंने सर पिछले वाले क्वेश्चन को वो वाले फॉर्मूले से किया था, E इक्वल टू यू भी सेपरेशन बाय यू अप्रॉक्स, हाँ और सर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था। कोई दिक्कत नहीं, उससे भी सेम आंसर तो आएगा। सर आंसर सेम आया सर, लेकिन 1 पे माइनस आया और 2 पे प्लस आया सर। 1 पे माइनस आया, यस सर। 1 पे प्लस V1 आया, 2 पे इक्वल, माइनस आया है। यस सर, ये उल्टा तरह आ रहा है सर। कैलकुलेशन मिस्टेक रहा होगा बच्चा। आ रहा है लेकिन सर सेम। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक रहा होगा, चेक कर लो उसको। ठीक है। आयुष, हेलो। हाँ बोलो बच्चा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था सर, कोचिंग का मटेरियल कब आएगा सर? ये तो मुझे नहीं पता बच्चा, ऑफिस में फोन करना यार। सर मैं मेरे पास कोई हर बार जवाब नहीं है करता हूँ सवाल का। लेकिन सर तुम्हारे नहीं उठाता है सर कोई भी। तुम्हारी जवाब, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगर तुम किसी कोटा में सर जानते बाकी हो तो उसको एक बार भेजो, ऑफिस भेजो उनको। सर मैं कोटा में किसी को भी नहीं जानता हूँ। दो ग्रुप में चेक करो, देखो लिखा है, एक बच्चा लिखा है ईमेल टू CS पंचोली, CS पंचोली को ईमेल करो। सर बाकी सब कोचिंग के मटेरियल आ गए सर घर पे? हाँ बच्चा आ गए होंगे, बिल्कुल आ गए होंगे। तुम्हारे भी कोचिंग के बच्चों के मटेरियल आए हैं, बहुत सारे बच्चों के नहीं आए हैं, बहुत सारे बच्चों के आए हैं, सर है ना। तुम्हारे जी टेलीग्राम ग्रुप में है ना, उसमें लिखो किसी बच्चा कोई कोटा का अगर होगा तो हाँ तुमसे फोन करके बात करो, जी सर, थैंक यू है सर। ना। थैंक यू सर। ओके बच्चा। देवप्रिया, सर मेरे भैया जो है कोटा में रहते हैं, अगर मैं उनसे स्टडी मेटेरियल मंगवा सकूं तो वो दे सकते हैं रेजोनेंस हाँ वाली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बच्चा कोटा से लेके गया है, किसी ने फोन किया था मुझे। सर मेरे भैया कल ही आए थे, अगर पहले ऐसे पता होती तो मैं मंगा लेता उनसे। अब तो गलती हो गई, तुमसे क्या कर सकते हो, पता करो और कोई बच्चे बंदा अगर हो तो। हाँ सर, वो फिर आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा। हाँ 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 ठीक ओके है। सर। ओके रोहित, हेलो सर।
हाँ बोलो। सर बोल रहे थे कि जो नंबर की वो लोग मांग रहे हैं वो गूगल मैप पे अवेलेबल है, उस नंबर से आज मैंने ही बात किया है, वहां से कांटेक्ट हो जाता है बहुत इजीली। गूगल मैप से गूगल मैप में कोटा सर्च करने पे ना, कोटा का इंस्टीट्यूट सर्च करने पे वहाँ नंबर लिखा रहता है, वो नंबर अक्सर बार बार लग अच्छा, जाता है। हाँ हाँ सही आइडिया दिया ये। शायद बात ठीक की है है हम भी। बच्चों, ऐसी बात कर लो, कर सकते हैं तुम लोग भी। अब चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चे ये वाला। चलो बच्चा ये सवाल सॉल्व किया जाए। तो देखो बच्चा फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं। इस सवाल में कहा है बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है बच्चा, 200 जूल है। देखो तो बच्चा, तो डेल्टा के की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ये हो गया -200। माइनस क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि लॉस है बच्चा, है ना। और डेल्टा के का फॉर्मूला हाफ म्यू, म्यू कितना बेटा m1 m2 बाई m1 प्लस m2, है ना बच्चा। रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर 10 माइनस 0 का स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर -1, ये हो गया बेटा -200, है ना। तो देख बच्चा ये हो गया 20, 20 से कैंसिल हो गया बेटा 5 टाइम्स, तो हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 100 इंटू ई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -200, है ना बच्चा। डबल जीरो यहां से कैंसिल कर लो, तो कितना हो गया ई स्क्वायर -1 इक्वल टू, देख बेटा ये हुआ माइनस, तो -4/5, ये हो गया बेटा 0.8 नेगेटिव में। इसका मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0.2, तो ई की वैल्यू स्क्वायर रूट 0.2। ठीक है बच्चा, शशांक का आंसर 0.4 आया है, कुछ गड़बड़ है क्या, मेरा देखो तो हाफ 100। ठीक है बच्चा, 100 हो गया, डबल जीरो कैंसिल, 2 दूना 4 बटा 5 ना, सही है मेरा, मेरा सही है बेटा। आगे चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखो बेटा, अगला हमारा सवाल है कि एक बॉडी है बेटा ऐसे लटका है ना, और रस्सी की लंबाई जो है बेटा ये 50 सेंटीमीटर है। रस्सी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। रस्सी डायग्राम में तिरछी हो गई, सीधा करता हूं इसको, रुको, ये देखो सीधा हुआ, हाँ सीधा हो गया। देखो बच्चा ये हमारा मास है 2 किलोग्राम का, और इधर से एक आया मास 1 किलोग्राम का, इनिशियल स्पीड u से। ठीक है बेटा, कहता है कॉलिजन जो हमारा है, कॉलिजन इज हेड ऑन, कॉलिजन हमारा है बेटा हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, है ना बच्चा। हेड ऑन कॉलिजन है और इलास्टिक कॉलिजन है। ठीक है बच्चा, तो सवाल कहता है फाइंड u, u की वैल्यू बताओ, फॉर विच, जिसके लिए 2 kg मास जो होगा बेटा, है ना, विल कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, ताकि हमारा बेटा वो वर्टिकल सर्किल पूरा कर ले। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ, करो 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 बच्चा, लक्ष्य बोलो। हेलो, हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोटा में एक इंसान को जानते हैं, हम्म, तो वो लेके मतलब वो अपने पास लेके वो मेरे को कोरियर कर सकते हैं ट्राई कर लो सर। आप ही कंफर्टेबल हो गया बंदा तो कर आप ही को जानते हैं सर, आप ही। भाई देख, बात तो तुम्हारी सही है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, मैं बाहर नहीं आता आजकल, एकदम नहीं के बराबर। सर तो बस ऑफिस से लेना है और कोरियर कर देना है सर। एड्रेस में आपको आई कुडंट बच्चा, सॉरी सॉरी फॉर दैट। डाउट बोलो कुछ। नो सर, एक ही इंसान को कोटा में जानते हैं सर। अरे बेटा उस ग्रुप में बात करना, ग्रुप में बच्चे होंगे बेटा ऐसे जो आसपास रहते होंगे। आपका भी तो सर 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर है, किसने कहा 1.5 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर है यहाँ से। 1.5 3 4.5 1/3 तुम बोल रहा है। डिस्टेंस मैटर नहीं है बच्चा, डिस्टेंस मैटर नहीं है, मैं बहुत जाता ही बहुत कम ऑफिस में, नहीं के बराबर मान लो। अभी जो हालात है मेरे अपार्टमेंट में ही 5-6 केस हैं। ओके सर, तब कोई दिक्कत नहीं सर। मैं बाहर बहुत कम निकलता हूँ बच्चा, एकदम नहीं के बराबर। ओके सर, थैंक यू। प्रतीक बोलो।
हेलो सर। हाँ बोलो। सर। हाँ सर मुझको टेलीग्राम की लिंक भेज दीजिए। तुमको टेलीग्राम की लिंक भेज दें? तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, मैं तुमको ऐड कर लूंगा या फिर हाँ तुमको वहीं भेज दूंगा, ठीक है? सर भेज दीजिए। बोलो हर्षद, बोलो कुछ बोला तुमने? सर सर वो हाँ बोलो। -3 सर उसके पहले वाले क्वेश्चन में सर -3/5 का रूट आ रहा है सर। -3/5 उठा रहा है इस सवाल में? नहीं सर, हाँ उस ये तो सर इसमें। मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, देख लो। अच्छा सर, और सर ये जो -200 क्यों है सर डेल्टा के में? नहीं क्योंकि इसका बेटा मतलब एनर्जी डेल्टा लॉस हुई ना, एनर्जी गेन होगा तो प्लस लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे। ओके सर। ओके ओके सर। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बोलो बेटा। चलो देखो बच्चा, जो बॉडी आगे जा रहा है बच्चा, ये है फर्स्ट बॉडी, है ना? और ये हमारा है बेटा सेकंड केसी, सेकंड बॉडी। ठीक है बच्चा? सवाल कहता है ये कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ये वर्टिकल साइकिल पूरा किया, है ना बेटा? तो क्या लिखेंगे हम लोग? टू कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, है ना बच्चा? देखो वर्टिकल सर्किल को बेटा पूरा करने के लिए, वर्टिकल सर्किल को पूरा करने के लिए ये V2 दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी क्या होना चाहिए बेटा? मोर देन इक्वल टू √5GL, याद है ना बच्चा? रूट अंडर 5GL ना बच्चा? इसका मतलब कितना हो गया ये आ गया बेटा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? अब सेकेंड बॉडी की देख बच्चा वेलोसिटी क्या लिखते हो फॉर्मूला? V सेंटर ऑफ मास, V सेंटर ऑफ मास के बाद क्या लिखते हैं बच्चा? V सेंटर ऑफ मास के बाद प्लस लिखते हैं, है ना? प्लस E इंटू m1 इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना बच्चा? ये मोर देन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा? समझे ना? अब चलो देखो V सेंटर ऑफ मास कितना बच्चा? ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस E का वैल्यू 1। क्यों 1? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इलास्टिक, है ना बच्चा? 1 इंटू m1 ये हो गया 1, u1 माइनस u2 u माइनस 0 बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 2 इज मोर देन इक्वल टू 5, है ना बच्चा? देख कितना हो गया ये हो गया u/3 और प्लस ये भी हो गया बेटा u/3 मोर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब u की वैल्यू आ गई बेटा 15/2, इसका मतलब 7.5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा। राज √4GL नहीं होता है बच्चा, √4GL किस केस में था याद करो? रॉड वाले केस में, है ना बच्चा? रॉड वाले केस में, यहाँ स्ट्रिंग है बेटा, रॉड वाले केस में √4GL, अभी हमारा बेटा ये स्ट्रिंग है। ठीक है? चलो करो करो फटाफट लिखो इसको। जयपुर की रेजिडेंस ला सकते हैं कि नहीं? आई डोंट नो बच्चा, मेरे ख्याल से नहीं देंगे, वो नहीं देंगे शायद वहां पे। ये चैप्टर कब एंड होगा? 3 क्लास, 3rd क्लास में खत्म हो जाएगा, इस वीक में खत्म। नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट करो। वेकअप सीड बोलो। सर अगर किसी से ये चैप्टर बस बेसिक आता हो, ज्यादा अच्छे से ना आता हो, तो उसको आगे जाके दिक्कत होगी किसी चैप्टर पे? अगर बेसिक आता है तो किसी में दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। चलो अगला सवाल देखा जाए बच्चा। देखो बेटा अगला सवाल क्या है? देखो बेटा अगला सवाल ये है कि मानो ऐसा एक सरफेस है बेटा, ऐसा एक सरफेस है ना, जिसका कि
रेडियस हमको दिया हुआ है कैपिटल आर। ठीक है बच्चा, चलो छोड़ो इसको, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा। चलो देखो, ये हमने मान लिया कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वो है बेटा, इधर एक मास, ठीक है, और इधर एक मास, ये भी लंबाई एल, ये भी लंबाई एल। ये जो मास है बेटा वो 2m है और ये मास हमारा m है ना बच्चा। अब यहां से छोड़ दिया, छोड़ देंगे तो ये नीचे आएगा बेटा, ये भी नीचे आया और टक्कर होगी बच्चा नीचे, है ना। तो सवाल पूछता है फाइंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड कर लो, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द bodies after head on elastic collision। ठीक बच्चा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, इसके बाद कितना ऊपर जाएगा। चलो बनाओ सवाल को। बीच वाला पॉइंट फिक्स्ड है बेटा, ओ वाला पॉइंट फिक्स्ड है। वंस मोर, क्या समझ में नहीं आया? रोटेशनल डायनामिक्स बहुत हार्ड है क्या? हाँ हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है। अगर तुम्हें पीछे वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो। हाँ बेटा स्ट्रिंग, यहाँ भी स्ट्रिंग ही है। अगर पीछे वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत है बच्चा तो ये रोटेशनल चैप्टर हार्ड है बहुत। अगर पीछे वाले चैप्टर तुमको आते हैं, बेसिक आता है हर चैप्टर का, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहता है फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडीज आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन टकराएगा नीचे वाले पॉइंट पे, उसके बाद दोनों मास कितना कितना राइज करेगा। 584 पूछ रहा है विच कॉन्सेप्ट्स आर कंपलसरी फॉर आरबीडी। ऑलमोस्ट एवरीवन। इस चैप्टर के पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए तुमको, तभी तुम सारे कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। आयुष। हेलो। हाँ हेलो सर, मैं एक पूछ रहा था कि सर जैसे रेजोनेंस की शीट एनसीईआरटी और एचसीवी अगर बन रही है तो इसके आगे क्या करना चाहिए? बस कुछ करने की जरूरत नहीं, इन्हीं को बार बार बनाओ, इन्हीं को बार बार बनाओ। सर कोई बुक है ना, करने इतना की जरूरत कॉन्फिडेंस है? हासिल करो। सर कोई बुक करने की जरूरत है क्या? देख बच्चा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो इमेजिन करो, है ना, अगर तुम मुझे इमेजिन करो, अगर मान लो तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछते हो, है ना, तो मुझसे बने या ना बने, बट मैं अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन पे कर लेता हूँ ना। बोलो फिक्स का इसका मतलब क्या है बच्चा? ये कि हम दुनिया के सारे बुक्स बना चुके हैं। यह पॉसिबल? सही बात है सर। नहीं ना, संभव तो है नहीं। इट मीन्स योर कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना बच्चा। जब एक ही सवाल को तुम चौथी बार सॉल्व करते हो ना बेटा, तो उसी सवाल में कोई नई चीज दिखती है, कोई नई कॉन्सेप्ट दिखती है ना, इसलिए बार बार करो। सर मेरे घर वालों को पता नहीं क्यों लगता है कि ज्यादा बुक सॉल्व करने से ज्यादा रैंक आती है। नहीं, ज्यादा बुक सॉल्व करने से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ज्यादा बुक करने की जरूरत नहीं। अपना स्टडी मटेरियल डीपीपी अच्छे से लगाओ, एकदम तन मन धन सब लगा दो उसके ऊपर। जी सर, थैंक यू सर। ओके राहुल। हेलो सर। बोलो सर ये चैप्टर कितना आएगा सर टेस्ट में? पूरा आएगा ये? पूरा आएगा चैप्टर ये। ओके सर। पूरा ही आएगा चैप्टर ये। ओके सर। कोटा कब खुलेगा? कोटा तो खुला हुआ है कोटा तो खुला हुआ है, लेकिन तुम्हें आना मना है कोटा तो खुला हुआ है, तेरा आना मना है और मेरा जाना मना है। हाँ ये सवाल से पूछा, इंस्टीट्यूट कब खुलेगा? इंस्टीट्यूट कब खुलेगा दो ही आदमी जानता है। एक तो एक कोरोना वायरस का बाप जिसने बनाया है कोरोना वायरस, और दूसरा मोदी जी, और कोई नहीं जानता। चलो चलो मजाक मत कर, क्वेश्चन बना, मस्ती नहीं मस्ती नहीं। सॉल्व कर, सवाल सॉल्व कर, सवाल सॉल्व करो बच्चा। कोई बात नहीं, तुझे बात मत कर, ये बात मत कर, कितना बात करता है। चैट ऑफ करना पड़ेगा। तुम चैट ऑन करते हैं तो दिमाग चाट जाता है। बंद कर दिया।
आज मस्त दोपहर में सोया हूँ 2 घंटे, है ना, एकदम। सुन लिया क्या तुम लोग? नहीं सुना ना? गुड। चलो देखो, मैं करता हूँ बच्चा, देखो सवाल ये, देखो बच्चा सवाल बताओ, ये वाला पार्ट सर्कुलर पाथ में घूमते हुए नीचे आएगा बच्चा, है ना, और ये वाला पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ में नीचे आएगा। तो बोलो बच्चा, इन दोनों में से नीचे पहले कौन पहुंचेगा? इन दोनों में से नीचे पहले कौन पहुंचेगा? ओ चैट तो बंद है, बोलो बच्चा, ऑन कर दिया। इन दोनों में से नीचे पहले कौन पहुंचेगा? M या 2M? दोनों पहुंचेगा एक साथ, है ना बेटा, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है, फोर्स अलग अलग है, एक्सीलरेशन बेटा बराबर है, तो दोनों बेटा एक साथ पहुंचेंगे, है ना। और देख बच्चा, दोनों की हमारी स्पीड भी सेम होगी बेटा, दोनों की हमारी स्पीड भी सेम होगी, है ना। कैसे? सिंपल बोलेंगे mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा, ठीक है। mgl बराबर ये हो जाएगा बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu स्क्वायर। तो देखो बेटा, मास चाहे कुछ भी हो, मास चाहे कुछ भी हो, कैंसिल ही होना है बच्चा। इसका मतलब u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी बेटा √2gl, ठीक है। अब चलो, अब करें हम लोग, अब लगाते हैं बेटा कोलिजन के बाद, है ना बच्चा। तो कोलिजन के बाद चलो, मैंने मान ली बेटा कि इस वाले की वेलोसिटी कोलिजन के बाद है v1 और इसकी वेलोसिटी है बेटा v2, है ना। तो चलो v1 निकालते हैं बच्चा, v1 निकाला जाए, ये होगा m1 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, फिर माइनस ऑफ प्लस ऑफ ई हमारा हो गया 1 इंटू हो गया बेटा u1 माइनस u2, तो हो गया u प्लस u 2u, है ना बच्चा। नहीं ई, हाँ ठीक है, एक मिनट, ई हो गया 1, m2 हो गया बेटा m, है ना, इंटू u1 माइनस u2 हो जाएगा u प्लस u डिवाइडेड बाय 2m प्लस m, है ना। ये हो गया हमारा कितना, v1 हमारा कितना बच्चा, v1 हो जाएगा हमारा, देखो कितना, ये हो गया mu/3, इसका मतलब हो गया बेटा u/3 प्लस ये हो गया 2u/3, इसका मतलब u ही रह गया उसका स्पीड, गड़बड़ है ना, माइनस होगा ना, ये माइनस होगा बेटा, है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस u/3 मीटर पर सेकेंड। एक बार तुम भी चेक कर लेना बेटा, गड़बड़ लग रहा है मुझे कहीं। एक m है और दूसरा 2m है, तो सर्किल कैंसिल हो जाएगा, एक की वेलोसिटी 2gh होगी और दूसरे की 4gh है। बदमाश, बुड़बक बच्चा, अरे m कैंसिल हो गया ना, तो चाहे m कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट बदमाश कहीं का। देखो m1 u2, हाँ ठीक है, u/3 माइनस, हाँ ठीक है बच्चा, माइनस u/3, है ना। अब चलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 इंटू √2gl, है ना बच्चा। अब चलो देखो v2 निकालते हैं बेटा, v2 m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, फिर प्लस e की वैल्यू हो गई 1, है ना बेटा, m1 इंटू u1 प्लस u हो जाएगा डिवाइड बाय 2m प्लस m, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, देखो ये हो गया u/3, ये हो गया बेटा u/3 और ये हो गया बेटा 4u/3, है ना, इज इक्वल टू 5u/3, इसका मतलब 5/√2gl, बोलो बच्चा, ठीक है ना बेटा। अब देख बेटा क्या होगा, अब देख इन दोनों को देखना बेटा,
और इसको देखो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया 50/9 GL है ना बेटा, 50/9 GL ना। तो देखो बच्चा ये जो है √5 GL से बड़ा हो जाएगा, बोलो √5 GL से बड़ा ना हो गया बेटा, बोलो है ना। तो देखो √5 GL से अगर बड़ा हो गया बेटा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बेटा, तो कहेंगे सेकेंड मास है ना बेटा, जिसका तुमने मास m रखा है ना, विल कंप्लीट वर्टिकल सर्किल है ना बेटा, वो वर्टिकल सर्किल पूरा कर लेगा है ना बेटा। तो अब बताओ अगर ये वर्टिकल सर्किल पूरा कर लेगा है ना बेटा, तो मैक्सिमम हाइट कितना ऊंचा जाएगा, बोलो बच्चा मैक्सिमम हाइट कितना ऊंचा जाएगा, तो h2 = 12। अगर सर्किल पूरा कर लेगा बेटा, तो सर्किल पूरा कर लेगा तो डायमीटर हमारा हो जाएगा 12, डायमीटर के बराबर चला जाएगा बच्चा है ना। अब देखो फर्स्ट मास देखो बेटा, फर्स्ट मास जो हमारा था वो कितना था 2m, उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 1/√3 GL है ना बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा देखो √2 GL से कम है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी नहीं जा पाएगा बेटा है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस इनटू 2mg इनटू h है ना बेटा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 0 - ½ 2m, हाफ इंटू 2m इंटू v1² है ना बेटा। तो h तुम्हारा कितना हो जाएगा, h हो जाएगा तुम्हारा 1/9 2gl/2g। इसका मतलब बेटा l/9, ये जा पाएगा l/9 और वो जाएगा अप टू 12, ठीक है। ऋषभ अगर तुम यही करना है तो प्लीज ग्रुप से निकल जाओ बच्चा है ना, ये कोई बगावत करने वाली जगह नहीं है, सही जगह पे करो बगावत। अक्षय लिख रहा है नेगेटिव व्यू का मतलब बेटा पीछे की तरफ, पॉजिटिव व्यू का मतलब आगे की तरफ। Why 2m will not approach m first? अरे बच्चा 2m तो m को अप्रोच करेगा ही, इतना बार क्या लिखता है समझ में नहीं आता। देखो बच्चा हैंड रेस किया, पहले से बात कर लें। सूर्यांश बोलो। हेलो बोलो बेटा। सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। कौन सा पार्ट सर यही शुरुआत में जो किए हैं ऊपर लिखे MGL = यस सर। मैंने मान लिया कैपिटल M मास हो, तो दोनों मास कितना नीचे आएगा बोलो सर L, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mgl। ओके सर। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ mv², mm कैंसिल हो गया है ना। सर थैंक यू। सिद्धार्थ सर मुझे ये पूछना था सर, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है सर ये नेगेटिव क्यों रखा है सर, ये पूछना था मुझे। बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में जो वेलोसिटी होता है ये वेक्टर होता है ना बच्चा। यस सर। तो मैंने आगे की तरफ पॉजिटिव लिया, पीछे की तरफ नेगेटिव लिया सर, बट सर इस इंस्टेंट पे तो सर ये नीचे की तरफ है सर वेलोसिटी। बेटा यहाँ पे कॉलिजन के जस्ट पहले की बात हो रही है, इसकी इधर वेलोसिटी है, इसकी इधर वेलोसिटी है। ओके सर है ना। यस सर। तो ऐसे वाले सवाल हम लोग फॉर्मूला से ही कर सकते हैं बच्चा। और देखो बेटा ये बात सबको सारे बच्चों को बोलूंगा, अगर तुम ये चैप्टर पढ़ते हुए अगर तुम कुछ और सोचते, जैसे बच्चा कोई लिखा है कि सर हम ओलंपियाड 12 में दे सकते हैं कि नहीं, है ना। कोई बच्चा लिखता है सीट्स कब मिलेगी, कोई लिख रहा है रेजोनेंस हाय, सब मैंने मान ली बात तुम्हारी। लेकिन मैं एक बात एक ही बोलूंगा बेटा, अगर ये चैप्टर चलते हुए अगर तुम्हारे दिमाग में और कोई बात चलती है, उसी को भटकना बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस, है ना बेटा। बार बार सिखाता हूं, समझाता हूं बेटा, जो चीज तुम्हारे सामने हो वही सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन राइज, है ना। जीवन में आगे बढ़ना है बच्चा, तो तुम्हारे सामने जो कुछ भी चीज हो वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो। लाइफ को फुल जियो,
वर्तमान में जियो, पास्ट या फ्यूचर का टेंशन बिल्कुल मत लो, है ना बेटा। वर्तमान अच्छा करते जाओगे ना, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, अभी ये चैप्टर चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट सोचो और कुछ मत सोचो बच्चा। राज गौतम बोलो। हेलो सर, वो सेकंड मास का S2 इक्वल टू 12 कैसे आया, समझ में नहीं आया। ये वाला बेटा, अच्छा ये बात समझ में हाँ आई सर। कि ये रूट 5GL से बड़ी है। हाँ। अगर रूट 5GL से बड़ी है बेटा, इसका मतलब ये वर्टिकल सर्किल पूरा कर लेगा। हाँ। तो बताओ, वर्टिकल सर्किल पूरा करेगा तो यहाँ से कितना ऊंचा जा पाएगा मैक्सिमम? हाँ चल जाएगा 12। हो आ गया गया सर, समझ में? समझ। हाँ, थैंक यू। ओके। चलो देखो, इरेज करता हूं बेटा। अगला सवाल देखो। अब देखो बेटा, सवाल थोड़े अलग टाइप के सवाल ध्यान दो। मान लो ये क्वेश्चन कहता है बेटा, एक मास स्मॉल m ये जा रहा है बेटा u स्पीड से, ठीक है बच्चा। और अब देखो, ये बहुत बड़ी एक दीवार है बेटा, है ना, लेकिन दीवार जो है ये भी हमारी मूविंग है विथ ए वेलोसिटी v0, समझा बेटा। और सवाल में दिया है कैपिटल M जो है बेटा वो स्मॉल m से बहुत भारी है, कैपिटल M स्मॉल m से बहुत भारी है, ठीक है बच्चा, है ना। सवाल कहता है फाइंड स्पीड ऑफ m, है ना बेटा, जस्ट आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन है बच्चा, तो बताना है तुम्हें कि इसकी वेलोसिटी कॉलिजन के बाद क्या होगी। चलो करो, दिमाग लगाओ, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। ये लाइन वर्टिकल है बेटा एकदम, ये भी लाइन वर्टिकल है ना, और इसकी वेलोसिटी एकदम हॉरिजॉन्टल है बच्चा, एकदम टकराएगा नॉर्मली। ये लाइन जाकर के बेटा इसको टकराएगी नॉर्मली, ठीक है। चलो करो, u और v कंपेरेबल है बच्चा, u और v कंपेरेबल है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ बेटा करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन यही था, स्मॉल m कैपिटल M इसमें से बहुत भारी, u से जा रहा है, वो जा रहा है v0 से, है ना। और u की वैल्यू हमें पता है कि u की वैल्यू v0 से बड़ी है, हमको ये पता है बेटा कि u की वैल्यू v0 से बड़ी है। तो सवाल यही कहता है कि टक्कर के बाद स्मॉल m की वेलोसिटी क्या होगी। करो बच्चा करो, बातें यही काम करो। काम करो बच्चा, अभी करेंगे डिस्कस, ये क्वेश्चन के बाद करेंगे डिस्कस।
चलो देखो बच्चा मैं करता हूं, देखो बच्चा अगर मैं कहूं आफ्टर कोलिजन, अगर मैं कहूं बेटा आफ्टर कोलिजन, है ना, तो चूंकि स्मॉल एम बहुत हल्का है बेटा, तो मैंने ऐसा मान लिया कि इस वाले बॉडी की वेलोसिटी टक्कर के बाद पीछे की तरफ हो गई v, है ना बेटा, पीछे की तरफ हो गई v। अब बोलो कैपिटल एम जो हमारा है बेटा, कैपिटल एम तो हमारा अभी भी जाएगा बेटा इधर की तरफ, है ना। और बोलो बेटा चूंकि कैपिटल एम बहुत भारी है ना, तो अगर ये भारी है बेटा, इसका मतलब हम मानेंगे कि इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलो बेटा ये बात समझा ना, अगर ये मास बेटा बहुत भारी है तो इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा, है ना। अब यहाँ पे E का इक्वेशन लगा दो, E इज इक्वल टू 1, है ना बेटा। क्यों? मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं, है ना बेटा। तो कहेंगे देखो मोमेंटम में आएगा मास, मोमेंटम के इक्वेशन में आएगा बेटा मास, है ना। और देखो बेटा मास में यहाँ हमें अप्रोक्सीमेशन करना है ना। इसका मतलब मास वाली चीज हमारा हेल्प नहीं कर पाएगी, मास वाली चीज बेटा हमारा हेल्प नहीं कर पाएगी। तो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 1। अब लिखो V सेपरेशन बाई V अप्रोच, तो 1 इज इक्वल टू V सेपरेशन। देखो बच्चा V सेपरेशन कितना है, दूर जाने की वेलोसिटी, दूर जाने की वेलोसिटी हो गई बेटा V प्लस V नॉट, है ना बेटा। अब देखो पास आने की वेलोसिटी, पास आने की वेलोसिटी क्या है, U माइनस V नॉट। इसका मतलब V इक्वल टू U माइनस 2V नॉट, समझे बेटा, U माइनस 2V नॉट। ठीक है बच्चा, लिख लो। अब चलो होमवर्क डिस्कस करेंगे। राहुल बोलो। हर्षद। सर बोलो। वो सर भूल गया सर क्या पूछना था। भूल गए, चलो कोई बात नहीं, याद आएगा तो पूछना। निकालो बेटा सीट निकालो। सीट में दिया था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ई निकाला जाए। ये हो गया डिस्कस क्या, ये तो हो गया डिस्कस। पार्ट 1 में दिया था सेक्शन ई, पार्ट 2 का सी टू ई, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 दिया था, पार्ट 2 का बचा सेक्शन ई, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में सेक्शन ई हो चुका है ना बच्चा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कोई बच्चा बताएगा तब तो समझ में आएगा। उत्कर्ष बोलो तो बेटा, उत्कर्ष। हेलो सर, 2 पार्ट 1 में 1 to 10 क्वेश्चंस दिए थे आपने। 2 पार्ट 1 में 1 to 10 दिया था, ओके। अब बताओ एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन सीई सीडीई हो गया डिस्कस था। हाँ यस सर हो गया, ई शायद बाकी था सर। ई बाकी था पार्ट 2 का, ओके। सीडी हुआ था, ई बचा था। एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 में सेक्शन ई करना है और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 to 10 करना है ना। चलो निकाला जाए बच्चा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ई निकालो। 1 पार्ट 2 का सेक्शन ई, बोलो बेटा E1 E2 हो गया, E3 E1 E2 E3 वो पूछना है बेटा, E1 to E3, E1 पूछना है, E3 पूछना है और E4 पूछना है। ठीक है चलो देखो E1 देखो, सार्थक को पूछना है बेटा E1। देखो तो E1 कहता है बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, रिबाउंड्स losing 75% of kinetic energy, it remain in contact with ground for delta t 0.01 second. The impulse of the forces, देख बच्चा कहता है एक बॉल लिया जाए, बॉल का मास है बेटा 50 ग्राम, बॉल का मास है बेटा 50 ग्राम, इसको ये टकराया जमीन से,
हमने गिराया था इसको बेटा 10 मीटर ऊंचा से, ठीक है, और वापस रिबाउंड किया और 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दिया। तो 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दिया, इसका मतलब वापस कहां तक आया बेटा? ये आया 7.5 मीटर तक। तो देखो बेटा, आने के समय का ही स्पीड निकाल लो, लौटने के समय का ही स्पीड निकाल लो, यू और भी निकाल लो, है ना बेटा? तो डेल्टा पी निकल जाएगा ना बेटा, बोलो एम यू प्लस वी, है ना? तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चा? अब देखो E3 कहता है बेटा ए बुलेट ऑफ मास m मूविंग वर्टिकली upward instantaneously with a speed u hits the hanging block of mass small m and gets embedded in it as shown in the figure. The height through which the block rises after the collision is, देखते बच्चा E3 में, क्वेश्चन नंबर E3 में कहता है बेटा रस्सी से एक मास लटका है बेटा, रस्सी से एक मास लटका है और ये हमारा मास है बेटा स्मॉल m, है ना? अब देखो यहां से एक मास आया इनिशियल स्पीड u से और इसको टकराया, है ना बेटा? टकराते ही ये इसमें इम्बेड कर गया, धंस गया तो वेलोसिटी इसकी v हो गई बेटा, और जब वेलोसिटी इसकी v हो जाएगी तो ये मास पहले वाले मास के मुकाबले में कितना हाइट जाएगा ऊपर, यही हमारा सवाल है बेटा। ठीक है, तो देख बेटा यहां से लेके यहां तक की बात करो, मोमेंट देखो बच्चा, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे बेटा, तो पहले कितना मोमेंटम था mu, बाद में कितना हो गया बेटा 2m इंटू वी, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई u/2, है ना बच्चा? अब देखो यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखेंगे बच्चा? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा? तो कितना होगा? अभी तो आवाज आ रही है ना? अभी आवाज आ रही है ना बच्चा? यस, ओके। अरे कॉल आ गया था, जब कॉल आता है ना तो इसका आवाज गायब हो जाता है। ठीक है, चलो देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा? -2mgh, है ना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और इनिशियल -12 2m इंटू बी स्क्वायर, है ना बच्चा? ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा g इंटू एच बराबर b²/2, b²/2 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा u²/8, है ना बच्चा? देखो ये हो जाएगा u/2, तो u²/8, है ना बच्चा? इसका मतलब h इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया u²/8g। ठीक है बच्चा? ये प्रशांत से क्या लिखा है प्लीज एक साथ बता दीजिए कि, अरे कहाँ रुक जा, बाकी बच्चे ने कुछ लिखा है, ये एक बच्चा कुछ लिखा है उसको पहले पढ़ लूं, बाकी कोई मत लिखो अभी कुछ। ये लिखा है कुछ, सर प्लीज एक साथ बता दीजिए कि सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं। प्लीज एक साथ बता दीजिए कि सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं। अच्छा वही बात बार लिखा है। अरे बच्चा सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है सिस्टम के पोजीशन पे, है ना बेटा? सिस्टम के मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे, बस, है ना बच्चा? सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है, मास पे नहीं, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे, बस। बाकी तो कॉन्सेप्ट भाई मैथमेटिक्स है बच्चा। आगे चलो, हमारा आगे आओ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2, 1 एंड 4, 1 2 4, चलो देखो 1 2 4, 1 2 4 5, 2 का पार्ट 1 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चा, कहता है यूनिफॉर्म स्फीयर is placed on a smooth horizontal surface and a horizontal force F is applied on it at a distance h above the center.
तो कहता है बेटा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देख बेटा सिस्टम के लिए सिग्मा एफ बराबर एम ए बोलोगे ना बच्चा, बोलो सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए बोलोगे ना। तो देखो एफ कौन सा होता है पता है ना तुमको, एक्सटर्नल, और ये होता है ना बेटा सेंटर ऑफ मास। तो ए सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाय मास, है ना बेटा। देखो तो इस पूरे फॉर्मूले में क्या कहीं ऐसी कोई भी चीज आई जो ये बतलाता हो कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है, नहीं आया ना बेटा। फोर्स चाहे कहीं भी लगे तो हर जगह सेम होगा बेटा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। एच से कोई मतलब नहीं, है ना बेटा, एच से कोई मतलब नहीं, है ना। अच्छा अब 3, 2 नहीं पूछना किसी को। देखो 3 में, देखो बेटा 3 में 3 कहता है ए रिंग मान लो जिसका कि मास m हो और एक पार्टिकल हो सेम मास का, उसको फिक्स कर देंगे हम लोग। कहता है रिंग ऑफ मास m एंड ए पार्टिकल ऑफ सेम मास m आर फिक्स्ड ऑन ए डिस्क ऑफ सेम मास सच दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम लाइज एट सेंटर ऑफ डिस्क। देखो बच्चा सवाल कहता है ये मान लिया मैंने क्या, एक डिस्क, ये है मेरा बेटा एक डिस्क, समझा बच्चा। अब इसमें एक रिंग फिक्स कर दो, इसमें एक रिंग चिपका दो, ठीक है बच्चा। इसमें एक रिंग चिपकाओ, इसमें एक रिंग चिपका दो, ठीक है बच्चा। ये रिंग चिपका दिया, है ना बेटा, इसमें एक रिंग चिपका दिया, ठीक है। और कहता है क्या, और कहता है क्या, देखो एक पॉइंट मास और लगा दो, इसमें एक पॉइंट मास और लगा दो, है ना बेटा। देखो रिंग कहाँ पे रखने कहा है ये दिया हुआ नहीं है, रिंग हमारा कहाँ पे है ये दिया हुआ नहीं है, बस क्या दिया है कि इसका मास तो m है बेटा, इस रिंग का भी मास m है, इस रिंग का भी मास m है, और एक और पार्टिकल है उसका भी मास m है ना बच्चा। तो चलो ऐसा कर लेते हैं कि तुम यहां भी कह सकते हो कि एक मास यहाँ चिपका दिया, है ना बेटा, और एक रिंग यहां लगा दिया, है ना बेटा। ऐसे भी कह सकते हो, बोलो ऐसे भी कह सकते हो ना, ठीक है। ताकि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सेंटर ऑफ मास यहां सी पे आ जाए, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास एट सी, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो क्या कहता है, हाँ बेटा कम दूंगा होमवर्क, ओके डोंट वरी। चलो देखो आगे, आगे कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हाँ देखो बेटा अब कहता है कि अब पूरा सिस्टम मूव करेगा ऐसे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब कहता है मान लो बेटा इधर कोई ओरिजिन है और इस ओरिजिन के अबाउट ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है बेटा ये ऐसे घूम रहा है ना बेटा, ये रेडियस r में घूम रहा है ना बेटा। तो देखो अगर ये r में घूमेगा बेटा तो इसमें ऐसे होना चाहिए ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना बोलेगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू r, है ना बेटा। तो इस सिस्टम पे फोर्स कितना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल। तो सिस्टम का मास कितना है बेटा, सिस्टम का मास है 3m, तो 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर r, है ना बेटा। इसका मतलब इस सिस्टम पे मुझे रिजल्टेंट फोर्स इतना चाहिए, है ना बच्चा, रिजल्टेंट फोर्स इतना चाहिए, किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, है ना बेटा। तुम फोर्स कहाँ लगाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना बच्चा। तो अब चलो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन कहता है बेटा एक्सटर्नल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर, गलत। ए और बी तो पक्का गलत, बी और सी चेक करो। सी कहता है एक्सटर्नल फोर्स 3 ओमेगा स्क्वायर r मस्ट बी अप्लाइड टू सेंट्रल पार्टिकल। ये जरूरी नहीं है बेटा, बस 3m ओमेगा स्क्वायर फोर्स चाहिए, चाहे कहीं भी दो लेकिन सेंटर ऑफ मास की तरफ दो। इसका मतलब सिर्फ डी ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा कि ए यूनिफॉर्म थिन rod of mass m and length l is standing vertically along x-axis on a smooth horizontal surface। फिर कहता है बेटा with its lower end at the origin 0 0
A slight disturbance at t equal to 0 causes the lower end to slip on the smooth surface. As the rod starts falling, the acceleration vector of the center of mass of rod कितना होगा? देख दो बच्चा, तो मान ले रॉड अगर हमारा बेटा ऐसे हो गया, इसका एबीडी बनाओ, तो ऐसे बनाओगे बेटा नॉर्मल फोर्स, है ना, ऐसे बनाओगे mg, है ना बेटा, ठीक है ना। तो देख बेटा क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिग्मा एफ वेक्टर इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ए वेक्टर, बोल बच्चा, बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना बेटा। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन, बोलो बच्चा। दो वेक्टर ए वेक्टर, एक वेक्टर बी वेक्टर, एक वेक्टर ए वेक्टर, एक वेक्टर बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या बोलोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बोलो बच्चा। एडिशन में बोलेंगे बच्चा, सोचो। तो अगर इसको तुम वेक्टर में कहोगे तो वेक्टर में क्या बोलोगे, तो बोलोगे mg वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू MACM, बोलो बच्चा, है ना। ये बात अलग है बेटा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, इसका मैग्नीट्यूड होगा mg माइनस r, इसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा mg माइनस r, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन रिजल्टेंट तो इसी को ना बोलेंगे बेटा, है कि नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, इसका आंसर ए, समझे, आंसर हो जाएगा बेटा इसका ए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टू मेन ए एंड बी आर स्टैंडिंग ऑन ए प्लैंक, है ना बच्चा, दो आदमी है ए और बी एक प्लैंक पे खड़े हैं बच्चा, है ना। अब देखो ये मान ले बेटा एक प्लैंक, ये मान ले बेटा एक प्लैंक, है ना बेटा। इस प्लैंक पे दो आदमी खड़े हैं, एक हमारा है बेटा ए और एक हमारा है बी, ये पूरी लंबाई है बेटा 120 सेंटीमीटर और ये हमारा है बेटा मिड पॉइंट पे अभी है, तो 60 सेंटीमीटर होगा, है ना। इसका मास है बेटा 40 किलोग्राम, ए का मास है बेटा 40 किलोग्राम, बी का मास है बेटा, बी का मास है 60 किलोग्राम, है ना, और प्लैंक का मास है बेटा, प्लैंक का मास है 40 किलोग्राम। कहता है बेटा कि देखो क्या, सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, द masses आर शो इन द फिगर, ठीक है बच्चा। ए एंड बी स्टार्ट मूविंग सच दैट पोजीशन ऑफ बी रिमेन्स फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना बच्चा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है बच्चा, with respect to ground, and A meets B, then the point where A meets B is located, कहता कहाँ मिलेगा। तो देखो बच्चा ध्यान से सुनना, हाँ बता दूंगा 5 नंबर, पहले इसको देख लो। देखो बच्चा अगर मैं कहूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना बेटा, तो सवाल में क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो B का डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो 0 है, B ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव नहीं किया, है ना बेटा, और A B से जाके मिला, इसका मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ A हो गया प्लस 60 सेंटीमीटर, बोलो बेटा A का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, प्लस 50 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो बेटा इस पूरे सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा, A प्लस B प्लस P, है ना बेटा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए बेटा, है ना। तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास में क्या है बच्चा, देखो तो कहेंगे ए का मास ए का डिस्प्लेसमेंट, बी का मास बी का डिस्प्लेसमेंट, सी का मास सी का डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा, पी इक्वल टू 0 ना बच्चा, है ना। तो देखो ए के लिए ये है 40 kg और ये दिया है 60, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 40, ये डेल्टा एक्स पी बराबर 0, इसका मतलब बेटा डेल्टा एक्स प्लैंक माइनस 60 सेंटीमीटर, बोलो बेटा इसका मतलब प्लैंक क्या होगा, 60 सेंटीमीटर पीछे हो जाएगा, है ना बेटा। इसका मतलब डायग्राम कैसे बनाओगे, तो देखो बेटा इनिशियली कैसा है, देखो ये हमारा है बेटा प्लैंक, इधर है ए और इधर है बी, और ये दूरी कितनी है बच्चा, 60 सेंटीमीटर, है ना।
तो फाइनली कैसा होगा? तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी जो है अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, तो बी अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, इसका मतलब बी जो है बेटा अभी भी यहीं पे रहेगा, है ना। ए जो है जाके मिला बी से, इसका मतलब ए यहां पहुंच गया, बोलो बच्चा, है ना। और प्लैंक जो है 60 सेंटीमीटर पीछे खिसक गया, तो इस पूरे डायग्राम में प्लैंक को 60 पीछे खिसकाओ, 60 पीछे खिसकाओगे बेटा तो प्लैंक ऐसे बन जाएगा ना, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब ए और बी कहां पहुंच जाएंगे? इस प्लैंक के दाएं एंड पे, है ना बच्चा। तो आंसर कौन सा देखो, आंसर कौन सा देखो, ऑप्शन नंबर सी, है ना बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5 किसने 5 पूछा था? देखो बेटा 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 कहता है बेटा कि इन ए वर्टिकल प्लेन इनसाइड ए hollow smooth hollow ring tube a block of mass m at the tube is released as shown in the figure. When it is slightly disturbed, it moves towards right. By the time the block reaches the right end of the tube, displacement of tube क्या होगा? देखते बच्चा, सवाल में ट्यूब का मास और ब्लॉक का मास सेम बच्चा। देखो तो ऐसा एक ट्यूब दिया है बेटा, ऐसा एक ट्यूब दिया है, और जितना भारी ये ट्यूब बेटा, जितना भारी ये ट्यूब है ना, उतना ही भारी एक ब्लॉक इसके अंदर रख दिया, ब्लॉक का मास भी m, है ना। और पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया। रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? ये फिसल के गिरेगा नीचे, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है बच्चा, है ना। तो कहता है जब तक वो ब्लॉक नीचे नहीं आएगा उतने देर में रिंग कितना मूव करेगा? तो मैंने मान लिया कि रिंग इतना मूव करेगा, है ना बच्चा, रिंग इतना मूव करेगा। तो मान लो बेटा ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा, बोलो ठीक है। तो बोलो बेटा एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में नहीं है? किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा? एक्स में ना, तो क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स, सेंटर ऑफ मास 0। तो मैंने मान लिया बेटा कि रिंग जो है वो यहां से यहां चला गया, तो एक्स दूरी गया, इसका मतलब ब्लॉक कितना गया? देखो बच्चा x प्लस आर, तो क्या होगा बेटा m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर 0, है ना बच्चा। अब इसमें x निकाल लो। अब चलो 7 नंबर देखो, 7 नंबर सवाल कहता है बेटा ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस, है खुद से कर बच्चा, इसी जैसा सवाल है। 7 नंबर सवाल इसी के जैसा है ना। 9 नंबर देखो, 9 नंबर कहता है बेटा ए स्टेशनरी बॉडी एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स। एक स्टेशनरी बॉडी है बेटा, वो 2 हिस्सों में टूट गया, है ना बेटा। एक मास m था, मान लो ये 2 पार्ट में टूट गया, है ना बेटा, ठीक है। मासेज m1 m2, एक का मास m1 और एक का मास m2। इफ मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द फ्रैगमेंट इज p, एक का मोमेंटम अगर p है ना बच्चा, है ना, तो मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन क्या होगा, है ना बच्चा। तो देखो ना बेटा ये हमारा सिस्टम रेस्ट में था ना, सिस्टम अगर रेस्ट में है बेटा, इसका मतलब पहले कितना मोमेंटम है? बोलो 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 बोलो, 0 ना बच्चा। तो सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है बेटा, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, है ना। तो देख बच्चा अगर मोमेंटम कंजर्व होगा, अगर मोमेंटम कंजर्व होगा बेटा, इसका मतलब जितना मोमेंटम इसका है बेटा इस डायरेक्शन में, उतना ही मोमेंटम इसका भी होना चाहिए। बोलो बेटा जितना इसका इधर होगा बेटा, उतना ही मोमेंटम इसका इधर होगा। दोनों का मोमेंटम सेम होगा बेटा, इक्वल अपोजिट, है ना। और तुम लोग जानते हो ना बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला p²/2m। इसका मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? तो p²/2m1 प्लस p²/2m2, है ना बेटा, समझ गया ना। इतनी ही काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई बेटा सिस्टम में से, बोलो, क्योंकि पहले तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 थी बेटा, पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 था ना। अब चलो देखो 8 नंबर, किसी बच्चे ने पूछा है 8 नंबर और 10 नंबर। तो देखो बच्चा 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल क्या है देखो,
8 नंबर कहता है बेटा ए isolated particle, an isolated particle of mass m is moving in the horizontal xy plane along the x-axis at a certain height above the ground. It suddenly explodes into two fragments, m/4, 3m/4. At an instant later, the smaller fragment is 15 सेंटीमीटर ऊंचा गया ऊंचा, तो सेकेंड फ्रैगमेंट क्या होगा बेटा? कहता है एक पार्टिकल हमारा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है बच्चा, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, ये m मास बच्चा, अब ये टूट गया और उसमें जो m/4 था बेटा वो यहां से चला गया 15 सेंटीमीटर ऊंचा, है ना बेटा? तो दूसरा पार्टिकल कहां पे होगा, है ना बेटा? तो क्या कह देंगे हम लोग फिर से, डेल्टा y सेंटर ऑफ मास 0, है ना बेटा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स y डायरेक्शन में नहीं है बच्चा, है ना? ध्यान से, xy प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है बच्चा, है ना? xy प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, x भी ऐसे और y ऐसे, ऊपर z हो गया वर्टिकल, है ना बच्चा? तो देखो डेल्टा y सेंटर ऑफ मास 0, तो क्या बोलेंगे इसके लिए m/4 इंटू 15 प्लस दूसरा कितना बेटा 3m/4, डेल्टा y बराबर 0, तो देखना बेटा डेल्टा y आ गया -5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर नीचे हो जाएगा बेटा वो, ठीक है ना? अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स A and B are connected by inextensible massless string as shown. सिद्धार्थ तुम क्या पूछ रहे हो समझ में नहीं आया, एक P नेगेटिव क्यों नहीं होगा? होगा ना बच्चा, अगर वेक्टर में बोलोगे तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे बच्चा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? अब देखो इसमें पुली बेटा दो ब्लॉक है ना, ये हमारा मास 3m और ये हमारा m, ऊपर से m मास, ये नीचे गिरा बेटा u स्पीड से, है ना? तो सवाल क्या कहता है बेटा, टकराया और इम्बेड कर गया, तो इम्पल्स इम्पार्टेड बाय टेंशन फोर्स क्या होगा बेटा, है ना? इम्पल्स इम्पार्टेड बाय टेंशन फोर्स क्या होगा, है ना बेटा? ये एग्जैक्टली मैंने सेम क्वेश्चन कराया क्लास में, क्लास का नोट चेक करो और फॉलो करो उसको, ठीक? चलो बच्चे आगे का होमवर्क देख, आगे का होमवर्क में एक्सरसाइज 1, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, कम ही होमवर्क दूंगा। बाकी रिवाइज करो तुम लोग अच्छे से, है ना? होमवर्क कम ही दे रहा हूं तुम लोग को मैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन F, बस इतना ही दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है बच्चा? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन F, ठीक है बच्चा, है ना? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन F, ये हमारा होमवर्क है, ठीक है बच्चा? चलो अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ाई करो, ठीक है बच्चा? बाय, हैव ए गुड डे बच्चों। डीप नहीं दे रहा, चलो रिवाइज करो, टेस्ट तुम लोग का संडे को ना।